नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 4, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। और ये कविता लिखी गई है भगवती चरण वर्मा जी द्वारा। तो हमारे लास्ट सेशन में हमने कविता का काफी कुछ भाग जो है पढ़ लिया था, समझ लिया था, पूरी तरह से भावार्थ भी उसका समझ लिया था। और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी अपने लास्ट सेशन में रही हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आज हम यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, इस कविता को, और फिर इसका जो शेष भाग है उसको भी पढ़ेंगे। और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आज आपको भावार्थ साथ में नोट डाउन भी करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर हमारा समझ में आया होगा। लास्ट सेशन में हमने जितना भी यहाँ पर डिस्कस किया था। और देखिए, जिसको नहीं समझ में आया अभी एक बार फिर से आपको यहाँ पर कविता को रिवाइज करवाया जाएगा, कविता को दोबारा से एक बार पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कविता का शेष भाग और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो बिल्कुल रेडी रहेंगे अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, चाहे रफ कॉपी में नोट डाउन करें चाहे फेयर कॉपी में नोट डाउन करें। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो जैसे कि हमने आपको बताया, क्लास 8 का चैप्टर 4 है दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है जो लिखी गई है भगवती चरण वर्मा जी द्वारा। और अपने लास्ट सेशन में हमने भगवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ा था, उनकी प्रमुख कीर्तियां यहाँ पर पढ़ी थी, और साथ ही कुछ प्रमुख सम्मान जो उनको मिले थे उनके बारे में, और साथ ही उनके निधन के बारे में भी हमने यहाँ लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अपनी कविता को शुरू किया। तो एक बार फिर से कविता को पढ़ लेते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, अब आप सारे भावार्थ को नोट डाउन करेंगे। आप भावार्थ को नोट डाउन भी करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे भी, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कविता को फिर से। जीआईसी कोट कंडारा, बच्चे माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था पिछला, इस कविता को जब हमने पढ़ा था तो आप क्लास में थे। यस मैम। चलिए एक बार पढ़िए कविता को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। गुड। तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि, एक बार पढ़कर सुनाइए सभी बच्चों को। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी यस, मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं कवि। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे भावार्थ को, ठीक है। भावार्थ को नोट डाउन करेंगे कॉपी में। और मुझे लगता है कि अब आपने काफी 2 से 3 बार इसको पढ़ लिया है, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। चलिए गुड, किसी और को दे दीजिए माइक। कोट गुड मॉर्निंग कंडारा मैम। फ्रंट। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए आप पढ़िए पहले नेक्स्ट स्टेंजा, उसके बाद जो आगे फ्रंट में जो गर्ल्स बैठी हैं उन्हें आप माइक देंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यस, तो क्या कह रहे हैं कवि, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। तो क्या है इन पंक्तियों का भावार्थ, एक बार पढ़िए। दीवानों की हस्ती का भावार्थ।
दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह को जाने लगते हैं तो सब काफी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कभी कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव नहीं है। उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कविता की 4 पंक्तियों से आपको यहाँ पर जो भावार्थ है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए शुरू कीजिए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में आगे पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पर देखिए जब तक आप खुद से नहीं पढ़ते हैं ना तब तक आपको भावार्थ क्लियर नहीं होता है। तो अब आपको कविता का लगभग भावार्थ जो है वो स्टैंजा वाइज यानी कि काव्यांश वाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। ठीक है, भावार्थ क्लियर हो चुका है और इसको आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वे दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। यस, वेरी गुड। तो देखिए क्लियर हुआ भावार्थ आपको। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। क्लियर हुआ भावार्थ? बिल्कुल। अब देखिए आप कविता को पढ़ते ही आपको भावार्थ एकदम से समझ में आ जा रहा है क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हैं उसे। दो बात कही दो बात सुनी। जब हम यहाँ पे जब हम संसार में लोगों से मिलते हैं तो कुछ हम उनकी सुनते हैं, कुछ हम उन्हें सुनाते हैं अपनी। और इस तरह से जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो उनको क्या करते हैं, समान भाव से स्वीकार करते हैं। और इसीलिए उनको बिल्कुल भी कभी भी कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि वो जब सुखी होते हैं तो वो ज्यादा खुश नहीं होते और जब वो दुखी होते हैं तो वो ज्यादा दुखी नहीं होते। चलिए नेक्स्ट, कोई और बच्चा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक हम निराशा सी उर पर ले एक असफलता का भार एक चले। निशानी सी उर पर, निशानी। चलिए पढ़िए, पढ़िए बच्चा। दीवानों की हस्ती भावार्थ। यस, हम पढ़िए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। दीवानों की हस्ती भावार्थ। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में
कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, स्वार्थी, लोग स्वार्थी हैं। मैं स्वार्थ में, इतने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कभी मगर कभी स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्हें स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी स्वार्थ के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत असफलता और हार का एहसास आपने लाइन छोड़ दी। एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्हें जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका उन्हें कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमें स्वयं ही उठाना है। उठाया। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में अपनी पूरी जो कविता है उसको हमने यहाँ पर पढ़ा और उसके भावार्थ को समझा। उसका लास्ट जो स्टैंजा यानी कि लास्ट जो काव्यांश है वो हमारा शेष रह गया था, और अभी तक के जितना भी काव्यांश आप लोगों ने पढ़ा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। अब आपने खुद भी पढ़ लिया है, काफी बच्चों ने सुना है, काफी बच्चों ने खुद से पढ़ा है, तो अब आपके लिए ये ज्यादा टफ नहीं है। तो अब ये लास्ट स्टैंजा है, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल के साथ। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। तो लास्ट स्टैंजा जो था, जिसमें जो हमने पढ़ा था अपने लास्ट यहाँ पर, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो कवि कह रहे हैं कि हम इन भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि जो हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जिनके अंदर संतुष्टि नहीं है, अब उन लोगों के लिए कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो क्या कहते हैं? अब अपना और पराया क्या, यानी कि जब कवि ने संसार में सब कुछ समानता से स्वीकार कर लिया है, सबको एक समान भाव से स्वीकार कर लिया है, तो कवि अब कह रहे हैं अब ये जो अपने और पराये का भेद है ये भी मिट चुका है। संसार के सभी लोग मेरे अपने हैं, संसार के सभी लोगों से मैं प्रेम करता हूँ, संसार के सभी लोगों को मैं समान मानता हूँ। तो अब ये अपने और पराये का भेद जो है मिट चुका है। आबाद रहे रुकने वाले, अब कवि जाते जाते उन लोगों को भी आशीर्वाद देते जा रहे हैं जो लोग अपने जीवन में निराशा के कारण, अपने जीवन में असफलता के कारण रुक जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो कवि उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आबाद रहे रुकने वाले, जो इन सब चीजों में ही रुक जाते हैं, इन सब चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं। समाज के ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म अधर्म, इन सभी चीजों में वो उलझ कर रह जाते हैं और वो रुक जाते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तो कवि उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्योंकि इंसान ने
भगवान ने कभी भी ये सारी चीजें बनाकर नहीं भेजी हैं। ये सारे नियम हमने खुद अपने लिए बनाए हैं। खुद हमने ये सारी चीजें डिसाइड की हैं कि हम कैसे रहेंगे, कैसे हम अपने नियम बनाएंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो ये सारे नियम जब हमने खुद बनाए हैं तो आज खुद से हम इन नियमों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं अपने इस भावार्थ में, दीवानों की हस्ती कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके लिए अब दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं रह गया है। जो लोग एक मंजिल को पाकर, यानी कि जीवन में उनको एक लक्ष्य प्राप्त हो गया तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, ऐसे लोगों को भी कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है, मगर कवि खुद एक जगह बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, यानी कि वो अपने आप को एक बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है। जितने भी सांसारिक बंधन हैं उन सभी को तोड़ दिया है और वे अपने ही चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और वो इसमें बहुत ज्यादा सुखी है, बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। तो क्लियर हुआ आपको भावार्थ? लास्ट पंक्ति का भावार्थ क्लियर हुआ? अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो कविता है ये कंप्लीट हो चुकी है। दीवानों की हस्ती जो हमारी कविता है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको आप घर पर एक बार नोट डाउन करेंगे, साथ ही इसका भावार्थ लिखेंगे और इसके बाद अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करना चाहते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बहना क्यों कहा है? कौन बताएगा? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? वैसे तो आपकी स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तरीके से आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास इसीलिए कहा है क्योंकि वह जहां भी जाते हैं, कौन? कवि। वह जहां भी जाते हैं वहां पर मस्ती का आलम लेकर जाते हैं, यानी कि खुशी का माहौल लेकर जाते हैं, खुशियां लेकर जाते हैं और वहां के लोगों के मन जो है प्रसन्न हो जाते हैं। वहां के लोगों के मन एकदम मन में खुशी आ जाती है, वहां के लोग मुस्कुराने लगते हैं। पर जब वो उस स्थान को छोड़कर जाते हैं तो क्या मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि हमें सबसे खुश होकर मिलना चाहिए ताकि लोग हमें याद करें। हमें अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी चाहिए। हमें किसी से भी हम मिले तो उससे मुस्कुराकर मिलें, प्रसन्नता के साथ हमें मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से मिले ताकि अगर जो सामने वाला व्यक्ति है वो किसी कारणवश उदास और दुखी भी है तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आपको देखकर आ जाए। तो कवि जहां पर भी जाते हैं वो मस्ती का आलम साथ लेकर जाते हैं, खुशियां साथ लेकर जाते हैं और जहां पर भी वो जाते हैं लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, लोगों के मन खुशी से भर जाते हैं। पर जब वो उस स्थान को छोड़कर जाते हैं, देखिए हम याद हमेशा किसको करते हैं? या तो अच्छे को करते हैं या बुरे को करते हैं। लेकिन जब हम अच्छे को याद करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? एक अच्छी खुशी, एक अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आती हैं। तो जब कभी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो वो वहां के जो लोग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो इसीलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्लियर होता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर समझिए और घर जाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? देखिए, कवि ने पहले कहा कि इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,
तो कवि अब यहाँ पर इस भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला जो कवि है वो अपने हृदय पर असफलता को एक निशान की तरह लेकर जा रहा है। क्यों? तो क्या वह प्रसन्न है या निराश है? क्या लगता है आपको, कवि प्रसन्न है या निराश है? देखिए, जहां तक हमें अभी लगा, अभी हमने पूरी कविता को पढ़ा, तो इस भिकमंगों की दुनिया से कवि का आश्रय है कि यहाँ दुनिया में लोग केवल लेना जानते हैं, यानी कि वो हमेशा मांगते रहते हैं, यानी कि वो लेना जानते हैं, वो देना नहीं जानते। वो किसी को भी, यहाँ पर लेने देने से पैसे का लेन देन ही नहीं है, केवल लेन देन से है प्यार। लोग चाहते हैं लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमसे प्यार करें, लेकिन खुद अगर उनकी बारी आती है किसी की मदद करने की, किसी का सम्मान करने की, किसी को प्रेम करने की, किसी पर दया करने की, किसी पर उपकार करने की, तो वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस भिकमंगों की दुनिया से कवि का आश्रय है कि इस दुनिया में लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। और कवि ने भी इस दुनिया पर को भरपूर प्यार दिया है और इसके बदले में कवि को वो प्यार कभी नहीं मिला और जिसकी वो हमेशा इस दुनिया के लोगों से आशा करते थे। कवि निराश हैं, वह समझते हैं कि प्यार और खुशियां लोगों को के जीवन में भरने में असफल रहा है। वो अभी थोड़ा सा निराशा उनके अंदर है, उनको लगता है कि वो लोगों को पूरी तरह से उनके जीवन में प्यार और प्रेम भरने में असफल रहे हैं और अभी भी दुनिया इन्हीं सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, यानी कि इसी संसारिक मोह माया में फंसी हुई है और इसी में लिप्त है। आगे लास्ट हमारा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो सबसे अच्छी आपको लगी? कौन सी बात ऐसी है कविता की जो आपको सबसे अच्छी लगी? वैसे तो इसका उत्तर मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न है कि कविता की कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, उसके बाद आप लोग इसको कॉपी में खुद से लिखेंगे। कविता में कवि के जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, यानी कि कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में जो लोग हैं वो हमेशा निराश, हताश, उदास रहते हैं। किसी के पास धन है, समय नहीं है, किसी के पास समय है, धन नहीं है, किसी के पास कुछ 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 है तो भी वो परेशान है। तो कवि का दृष्टिकोण जो है जीवन के प्रति वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें लगा, बहुत ही प्यारा लगा कि वो जीवन में संतुष्टि को सबसे मेन चीज मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है, जितना भी है, उसमें खुश रहो। जीवन में सुख आए, जीवन में दुख आए, समान भाव से स्वीकार करो, तो कहां से परेशानी, कहां से टेंशन। तो कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुख दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना होता है। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुखी रह सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जब उसमें दुख आता है तो वो साहस से, धैर्य से काम लेता है, और जब उसको ज्यादा खुशी आती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, वो उसको भी समान भाव से स्वीकार करता है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कंप्लीट, सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब आज का जो आपका होमवर्क है वो बिल्कुल यही है कि आप पाठ को, भावार्थ को, कविता को, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और जो कुछ भी डाउट्स हो पाठ से जुड़े हुए उसको नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ डिस्कस करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।